हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के प्री एग्ज़ाम में जीएस का जो पेपर होता है उसमें 8 नंबर की जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं 8 नंबर के, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसमें सिर्फ सिर्फ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो ये दोस्तों कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्ष। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये इतिहास के। और आप लोग ये वीडियो एक बार देखना, फिर इसका रिपीट करना। 2 ही बार में आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता था? खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किस मुगल शासक को पहचाना जाता है? शाहजहां को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था महायान संप्रदाय द्वारा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईशा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईशा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि। कल्कि भगवान जी को।
बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि भगवान को। अब दोस्तों कल्कि भगवान को गौतम बुद्ध के अनुसार भी मतानुसार जो नेक्स्ट उनका अवतार है वो कल्कि है, और जो हिंदू धर्म के हिसाब से भी कल्कि अवतार होगा भगवान विष्णु का। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? पंचमहल का। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में इस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था पंचमहल का। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर ने। किसने इबादत खाना बनाया? अकबर ने। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत की प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति भगवान। त्रिपिटक त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से सन में हुई? 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1763 में। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921।
लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत शिक्षा में। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? 1937। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1937। दोस्तों, ये जो वीडियो है भारतीय इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो मैं बना रहा हूँ, और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौधन, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इतिहास इन्हीं क्वेश्चन से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री एनिशिएंट हिस्ट्री सभी कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसा लगे हाँ मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो दोस्तों मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा, जिससे दोस्तों आप सभी लोगों का यूपी एपीओ का प्री एग्ज़ाम हो, या अन्य किसी का मेंस एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो या बिहार पुलिस का हो या झारखंड राजस्थान किसी भी स्टेट्स का हो, तो और दोस्तों मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट, अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6, 1/6।
प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन से। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद। शायद गलत लिख गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धननंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खाली गौसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग। मिहिर कुल का संबंध था? हूण। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूणों से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 120 प्रश्न ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा और प्लीज़ दोस्तों, लगातार इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब होने से हमें ऐसा लगेगा हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं और वीडियो बनाऊँगा, हमें भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।